Hello dear students, this is Kirti ma'am and today we are going to discuss about your next chapter of your Hornbill textbook, the Browning version written by Terence Rattigan. Basically the Browning version जो है वो एक वन एक्ट प्ले है। आपकी प्रीवियस क्लास में इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये जो ब्राउनिंग वर्जन है वो एक ग्रीक ट्रेजेडी एजामिनन से जो है लिया गया है, जिसको एस्किलस ने लिखा है। इस ग्रीक ट्रेजेडी में एस्किलस जो है अपनी वाइफ से कैसे बिट्रे होता है, उसकी वाइफ जो है उसको कैसे धोखा देती है। तो सेम स्टोरी जो है द ब्राउनिंग वर्जन में भी है, क्योंकि ये जो ब्राउनिंग वर्जन है इसको रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ट्रांसलेटेड फॉर्म में लिखा है। दैट्स वाई इसका जो इस चैप्टर का जो नाम रखा गया है द ब्राउनिंग वर्जन, वो इसलिए ही रखा गया है क्योंकि इसका रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो है इसका ट्रांसलेशन किया गया है और ये एजामिनन से जो है काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। बाकी चीज़ें तो मैंने इसमें बता दी है। अब इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिस इज़ एन एक्सैक्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन। द सीन इज सेट इन अ स्कूल. Frank is young and Crocker Harris middle aged. Both are masters. Taplow is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris. But the latter has not yet arrived and Frank finds Taplow waiting. So this is a one act play and there are 4 characters in this drama. Okay. Basically जो इसमें 2 कैरेक्टर हैं वो टीचर्स हैं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो कि मिडिल एज टीचर हैं एंड फ्रैंक जो हैं वो एक यंग टीचर हैं। द अनदर कैरेक्टर इज़ टैप्लो. ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ लोअर 5th क्लास एंड ही इज़ अ 16 ईयर ओल्ड बॉय एंड मिली जो है वो क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि टैप्लो जो है वो क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा होता है और फ्रैंक देखते हैं कि वो वेट करता रहता है और क्रॉकर हैरिस वहाँ नहीं आते हैं। जब तक वो वहाँ पे उनके साथ होते हैं तो उन दोनों के बीच जो कॉन्वर्सेशन होती है उसको ही हम इसमें देखेंगे। फर्स्टली फ्रैंक जो है वो टैप्लो से कहता है क्या कि डू आई नो यू, कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ या क्या मैं तुमसे परिचित हूँ। टैप्लो नो सर, वो ये कहता है नहीं सर। अगेन फ्रैंक जो है वो ये कहते हैं व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। टैप्लो आंसर करता है, टैप्लो अपना नाम क्या बताता है, टैप्लो। फ्रैंक अगेन कहते हैं क्या, टैप्लो नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर। फ्रैंक जो है वो टैप्लो से ये कहते हैं कि तुम शायद साइंस के स्टूडेंट नहीं हो। यहाँ पे साइंटिस्ट जो है वो वैज्ञानिक है, लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट को जो है एज अ साइंस स्टूडेंट जो है इंडिकेट किया गया है। फ्रैंक जो है वो ये कहते हैं कि टैप्लो शायद मेरे ख्याल से तुम साइंस के स्टूडेंट नहीं हो। टैप्लो कहता है नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर 5th. आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म. दैट्स टू से इफ़ आई हैव नॉट माई रिमूव ऑल राइट। यहाँ पे रिमूव का मतलब है प्रमोशन से, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन से। टैप्लो जो है वो ये कहता है कि नहीं सर, मैं अभी क्लास 5th में ही हूँ और मैं अभी ये नहीं बता सकता कि मैं नेक्स्ट क्लास में मतलब किसी भी फील्ड में किसी चीज़ का स्पेशलाइजेशन कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा जब तक कि मैं किसी नेक्स्ट क्लास में जो है प्रमोट नहीं हो जाता हूँ। मतलब वो उसके कहने का मतलब ये था कि जब तक मुझे नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन नहीं मिल जाता तब तक मैं ये नहीं बता पाता कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ या मैं साइंस लूँगा, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता। फ्रैंक डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव। फ्रैंक जो है वो ये पूछता है कि मतलब तुम्हें अभी तक ये नहीं पता है कि तुम्हें नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन मिला है या नहीं मिला है। टैप्लो नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैज़ डजंट टेल अस द रिज़ल्ट लाइक द अदर मास्टर्स। टैप्लो कहता है कि नहीं सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो बाकी टीचर्स की तरह हमें रिज़ल्ट्स नहीं बताते। फ्रैंक वाई नॉट, फ्रैंक कहता है क्यों नहीं बताते। टैप्लो वेल यू नो दैट ही इज़ लाइक सर,
सो टैप्लो जो है फ्रैंक से कहता है कि सर इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि वो कैसे हैं। फ्रैंक, आई बिलीव देयर इज़ अ रूल दैट फ्रॉम रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। सो फ्रैंक जो है वो ये कहता है कि मेरा ऐसा मानना है कि जो क्लास का जो रिज़ल्ट्स है, क्लास के जो रिज़ल्ट्स हैं वो मेन जो टीचर्स होते हैं वो ईयर के एंड डे पे जो हैं बताते हैं। ठीक है, हमारे एग्ज़ाम्स हो गए और एग्ज़ाम्स के हमारे एंड डे पे जो है रिज़ल्ट जो है अनाउंस किए जाते हैं। फ्रैंक कहता है कि ऐसे रूल्स हैं। टैब्लो, यस बट हु एल्स पे अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। सो वो ये कहता है कि हाँ, लेकिन इसके अलावा और कोई परवाह नहीं करता सिवाय किसके, मिस्टर क्रॉकर हैरिस के। फ्रैंक, आई एडमिट बट दैट्स नो क्राइटेरियन, सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट हैव यू। अब यहाँ पे क्राइटेरियन का मतलब किसी बेस का होना। ठीक है, सो वो ये कहता है कि मैं नहीं मानता, मेरा ऐसा मानना है कि ये कोई बेस नहीं है। ठीक है, अगर हमको किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन हमको चाहिए तो सिर्फ रिज़ल्ट मिलना ही एक बेस नहीं है। ठीक है, वो ये कहता है। फिर आगे वो ये कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मतलब अब नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए कल तक का वेट करना पड़ेगा, मतलब तुम्हारे फेट में क्या है ये जानने के लिए तुमको कल तक का वेट करना पड़ेगा। टैप्लो, यस सर। फ्रैंक, सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल व्हाट देन। तो फ्रैंक कहता है कि अगर मान भी लिया जाए कि जो आंसर है वो आपके फेवरेबल है तो आप क्या करेंगे। टैप्लो, ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स। सो टैप्लो जो है वो ये कहता है कि साइंस ही लूँगा सर, मैं निश्चित तौर पे जो है मैं साइंस ही लूँगा। फ्रैंक, सैडली, यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स का मतलब यहाँ पे है कोई लेज़ी। ठीक है, लेज़ी स्टूडेंट्स। सो फ्रैंक जो है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है और वो कहता है क्या कि साइंस, और बोलता है कि मतलब एक तरीके से वो टैप्लो को जो है इंडिकेट करते हुए कहता है क्या कि हमें ये सारे लेज़ी स्टूडेंट ही जो हैं हमारे हाथ लगते हैं। ठीक है, ऐसे कहने का मतलब था कि वो साइंस अडॉप्ट कर रहा है तो उसके कहने का मतलब ये है कि टैप्लो जो है वो एक लेज़ी स्टूडेंट है और हमें सारे ऐसे ही लेज़ी स्टूडेंट जो हैं हाथ लगते हैं। टैप्लो, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। सो उनकी इस बात को जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए कहता है, प्रोटेस्टिंगली कहता है, मतलब एक तरीके से उनका जो है विरोध करता है कि आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। वो ये कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा रुचि है साइंस में। फ्रैंक, आर यू? आई एम नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। सो वो ये कहता है, फ्रैंक जो है वो ये कहता है कि तुम्हारा जो है इंटरेस्ट है और वो ये कहता है कि मेरी नहीं है। वो ये मेरी नहीं है इसलिए कहता है क्योंकि उसको टैप्लो को साइंस पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मतलब वो ये जब ये कहता है कि वो लेज़ी है और मैं ऐसे लेज़ी स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाना चाहता, तो यहाँ पे वो यही इंडिकेट कर रहा है कि मेरी रुचि तो है लेकिन मुझे ऐसे लेज़ी स्टूडेंट को साइंस पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि मुझे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ेगा। टैप्लो, वेल एनीवे सर, इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग दैन दिस मक, इंडिकेटिंग हिज बुक। सो टैप्लो जो है वो ये कहता है कि हाँ सर कुछ भी कहिए, ये जो बुक जो उसके हाथ में थी है ना, उस बुक को इंडिकेट करते हुए कहता है कि साइंस जो है इससे तो बहुत बढ़िया ही होगी। मक का मतलब एक तरीके से यहाँ पे क्या जो कि उसके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है, जो बुक उसने हाथ में रखी थी वो उसके लिए इंटरेस्टिंग नहीं थी, सो उसके लिए वो ये कहता है कि साइंस तो जो है इससे बेहतर ही होगी। फ्रैंक, व्हाट इज़ दिस मक? सो फ्रैंक जो है उससे पूछता है कि जिस चीज़ को वो बकवास कह रहा है वो क्या है। टैप्लो, एस्किलिस सर द एग्जामिनर
वो कहता है एस्किलस द एग्जामिनर फ्रैंक एंड योर कंसीडर्ड व्यू इज़ दैट द एग्जामिनर इज़ मक। सो वो ये फ्रैंक जो है टैप्लो से कहता है कि मतलब तुम्हारे विचार में एग्जामिनर जो है वो बकवास है। टैप्लो वेल नो सर आई डोंट थिंक द प्ले इज़ मक एग्जैक्टली। सो वो ये कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये जो ड्रामा है वो बकवास है। आई सपोज़ इन अ वे इट्स रैदर अ गुड प्लॉट। वो ये कहता है कि इसका जो प्लॉट है वो अच्छा है। रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, जिसमें उसकी जो वाइफ है अपने हस्बैंड को जो है हस्बैंड की जो है हत्या कर देती है एंड ऑल। आई ओनली मीन द वे इट्स taught to us, just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong। अब वो ये कहता है क्या कि जो भी ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो तो ठीक हैं, बट इसमें जो चीज़ें जिस तरीके से हमको पढ़ाई जाती हैं, जिसमें बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और 50 लाइंस की जो ये हमें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है, अगर ये हमें समझ में आ जाएं तो ठीक है, नहीं तो हमारे लिए ये बकवास है। फ्रैंक अगेन कहता है कि यू शुड अ लिटिल बिटर टैप्लो, बिटर जो हमें कड़वा लगे। सो